सहस्रादिसंवत्सरा पूर्वम् नरज्ञान उद्धारणाय समर्पितम् आदियोगिराज्यम् सप्तर्षिभ्यो बोधितम् अतिश्रेष्ठम् इदम् विशालम् विज्ञानम्। 15,000 साल से भी पहले की बात है। हिमालय के ऊपरी इलाके में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए हैं। उनके पूर्वजों के बारे में भी लोग अनजान थे, लेकिन वो बड़े अद्भुत थे, इसलिए लोग उनके आसपास जमा होने लगे। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बस यूं ही बैठे रहे, बिल्कुल स्थिर। सिर्फ 7 लोग ही वहाँ रुके रहे। ये 7 लोग समझ गए कि बस यूं ही बैठे रहना अपने आप में ही एक चमत्कार है, क्योंकि ये तभी संभव है जब कोई इंसान अपनी भौतिक प्रकृति के परे चला जाए। उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आपके पास जरूर कोई ऐसा ज्ञान और अनुभव है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कृपया हमें भी सिखाइए। योगी ने तैयारी के लिए उन्हें कुछ साधना दी और कहा, तुम लोग खुद को तैयार करो। वो लोग तैयारी करने लगे। महीने सालों में बदल गए और साल दशकों में। इसी तरह 84 साल बीत गए। एक दिन उन्होंने देखा कि ये 7 लोग दमक रहे हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पात्र बन गए हैं। मानवता को पहली बार यह याद दिलाया गया कि प्रकृति के नियम आपको हमेशा के लिए बांध कर नहीं रख सकते। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप इन नियमों के परे जा सकते हैं। उन्होंने वहां तक पहुंचने के तरीके भी बताए। उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया था, कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। इसीलिए 7 ऋषियों ने उन्हें आदि योगी कहना शुरू कर दिया। आदि योगी का मतलब होता है पहला योगी। पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें हम महर्षि वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्मदिन है। उन्होंने ही 4 वेदों की रचना की थी, इसी कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा था। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अथवा इसी दिन हमारे आदि योगी शिव ने पहली बार सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया था और इसी दिन वे आदि योगी से आदि गुरु बने थे। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर, स्नान कर, साफ कपड़े पहनकर अपने घर के पूजा स्थल पर देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करने के बाद अपने गुरु के घर जाकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु और अध्यापक में क्या अंतर होता है? असल में आपको अध्यापक बनने के लिए किसी विषय में ज्ञान होना अनिवार्य है, पर गुरु बनने के लिए आपको कोई ज्ञान नहीं चाहिए। आप बिना ज्ञान के भी गुरु बन सकते हैं। बस आपको एक अच्छा और ऊंचा दृष्टिकोण चाहिए। किसी चीज़ को देखकर समझने की क्षमता चाहिए। अगर ये हो जाए तो आप स्वयं ही गुरु बन जाएंगे। बेशक लोग आपको गुरु ना कहें, कुछ और कहें, लेकिन आप गुरु बन जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग मैं करना